हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप सब जानते हो कि मैं आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। जब पास्ट पढ़ा रहा था तो पास्ट इंडेफिनिट में हम केवल एक सेंटेंस लेके ट्रांसलेट किए थे और आज की इस वीडियो में हम इसमें यशोवी चेंज रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के साथ बने रहें। और मैं आपको वीडियो के अंत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट के केस में मैक्सिमम स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग सेंटेंस लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इन्हीं सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके सभी को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, जनता ने उसे चोरों से बचाया। जनता ने उसे चोरों से बचाया। अब इस सेंटेंस में आपको कैसे ट्रांसलेट करना है इसको समझना। अगर एक आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको जितने भी सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं आप सबको ट्रांसलेट कर लोगे। बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगा, उसमें कौन सा रूल लगेगा या कौन सा सेंटेंस है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ लिया कि जनता ने उसे चोरों से बचाया। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आपको पहचानना है कि एक कौन सा टेंस है। ध्यान से सुनना, कौन सा टेंस है। एक कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। अब कहोगे सर जब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर तो था ती थी, ये तो आया ही नहीं है। लेकिन आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर वाक्य के अंत में आए, ई आए, ए आए, अगर ए आता है तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट के ही केस में होगा। यहाँ पर देखो लास्ट में बचाया और लास्ट में ए क्या आया, आ आया। इस मीन्स आ में ए आपका बड़ा आया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये क्या हुआ, ए आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद आपको समझना है एक कौन सा सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो इसके बाद आपको मैं बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो रूल मैं आपको पहले बता देता हूं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कहीं कहीं आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर अदर वर्ड भी लिखा मिलता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वही बात है, चाहे ऑब्जेक्ट कहो या अदर वर्ड कहो। क्लियर। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जनता ने। ठीक, अब इसकी इंग्लिश हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, द पब्लिक। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब क्या है, बचाना। और बचाना की इंग्लिश क्या होती है, सेव। और ये सेव आपका फर्स्ट फॉर्म है और इसी में लगा दो ईडी, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म, सेव। अब किसे बचाया, उसे। और उसे की इंग्लिश क्या होती है, हिम। किससे बचाया, चोरों से, तो फ्रॉम थीप्स। तो आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अब देखो ये दूसरा सेंटेंस है, इसको भी हमको ट्रांसलेट करना है। राधा ने गाना नहीं गाया, ये सेंटेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। और एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है। इसमें भी देखो क्या आया, आया। ठीक, लास्ट में। तो एक इसमें हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या है, राधा। ठीक, अब क्या है, राधा। इसके बाद यहां देखो नहीं आया है। तो हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राधा, तो राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड और इसमें क्या है, नॉट। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, वर्ब गाना। तो यहाँ पर हम लिख लिए सिंग और क्या गा रही है, ए सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम क्या करेंगे, तीसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या उसने गलत नहीं सोचा, ये सेंटेंस है। और एक कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, पहला पार्ट है जिसको हम यस या नो करते हैं। अब उसमें कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। कैसे, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव और इसमें देखो नॉट आया, इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसके बाद कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। लास्ट में क्या आया, आया, मैं अभी आपको बताया हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। अब इसी को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में अब इसका रूल क्या होता है, तो रूल सुनिए। पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम क्या करते हैं, इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले रूल में क्या आया है, डिड, तो हमने क्या किया, डिड लिख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट उसने है। जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा वो क्या करते हैं, उसने की इंग्लिश हिम लिखते हैं, बट यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया है। रूल में सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे ना, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बट हम यहाँ पर जो रूल है इसका, तो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है तो हम हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, देखो सब्जेक्ट में नॉट होगा तो हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब क्या है, सोचना। सोचना की इंग्लिश क्या होती है, थिंक। कैसा सोच रहा है, निगेटिव, तो यहाँ पर आप लिख दो निगेटिव और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने क्या किया, इसको भी ट्रांसलेट कर लिया। अब हम इसके बाद अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये देखो आपका जो चौथा सेंटेंस है इसको पढ़ते हैं। क्या मैंने उसे बेवकूफ़ कहा। आप लोग बोल देते होंगे कभी कभी, जब आप फ्रेंड 4-5 फ्रेंड आपस में बैठते हैं तो लोग जब बकैती करते हैं तो बकैती में बोल देते हैं बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सब। तो ऐसे यहाँ पर देखो एक सेंटेंस आया है, क्या मैंने उसे बेवकूफ़ कहा, ये सेंटेंस है। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो एक कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है और एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है। अब उसकी पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पर आया ये चीज़ मैं नहीं बताया हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिए, अभी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। तो इसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, वो भी इंट्रोगेटिव में। तो इसका रूल क्या होता है, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, क्लियर है। अब मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब क्या, कहा। अब कहना की इंग्लिश क्या होती है, से, ठीक। और से हो गया, किसे कहा, उससे, ठीक, हिम। अब बेवकूफ़ की इंग्लिश क्या होती है, इडियट, या आप यहां पर लिख सकते हो नॉनसेंस, ठीक। बात वही है, चाहे इडियट कहो चाहे नॉनसेंस। समझ में आ गया। तो ऐसे देखो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद आपका देखो 5वां सेंटेंस है। देखो वीडियो के साथ आप बने रहो, वीडियो के साथ आप बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपको प्रैक्टिस करने नहीं आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी और इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडिफिनिट में किसी भी प्रकार का सेंटेंस मिले आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, क्लियर। अब देखो 5वां सेंटेंस है। 5वां सेंटेंस क्या है, चोर क्यों भाग गया, ये सेंटेंस है। ये बताओ कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का WH क्वेश्चन है। अब देखो WH का क्या रूल होता है, तो ध्यान से सुनो। WH का रूल क्या होता है, पहले आता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करते हैं। तो देखो ये आपका कैसे हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसको समझते हैं। ये देखो एक कैसे हुआ WH क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ये जो क्या था, मतलब जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो उसी को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। और जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हम इसी की इंग्लिश लिखते हैं। अब यहाँ पहले हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं पहले से वीडियो बना दिया हूँ, उन सभी वीडियो को जाके आप देख लीजिए, चैनल ओपन करो, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं।
तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। इसके बाद क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड। अब यहाँ पर क्या है, थीप। क्लियर। अब थीप है, भाग गया। अब भागना की इंग्लिश क्या होती है, रन अवे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं छठे सेंटेंस से। देखो छठा सेंटेंस क्या है। अब आपका छठा सेंटेंस है, तो छठा सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या उसने हिंदी में टेंस नहीं सीखा, ये सेंटेंस है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं सब पास्ट इंडिफिनिट में हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और उतने ही आपकी जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा और उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब देखो इसको हमको ट्रांसलेट करना है। क्या उसने हिंदी में टेंस नहीं सीखा, बताओ। इस प्रकार का सेंटेंस हम अभी ट्रांसलेट किए हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस तीसरा, तो यही रूल सीधे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो अभी मैं आपको बताया रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल में सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। क्लियर। अब देखो यहाँ नॉट आया है तो नॉट लिख लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो सीखना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ये ट्रांसलेट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो आपका है 7वां सेंटेंस। अब 7वां सेंटेंस क्या है, उसने कुछ नहीं कहा। ये आप ज़्यादातर ये सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, ये सेंटेंस है। इसको आपको ट्रांसलेट करना किसमें, पास्ट में। तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले ये बता दो ये कौन सा सेंटेंस है। ये आपका निगेटिव है, तो अभी हम निगेटिव यहाँ पर ट्रांसलेट किए हैं, तो उसका रूल आपको याद है होगा। तो चलो उसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो पहले क्या आया है, उसने। अब यहाँ पर भी उसने आ रहा है, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर हिम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम रूल के अनुसार चल रहे हैं। रूल में पहले सब्जेक्ट आया है, तो आपको पता होगा उसने की इंग्लिश हिम होती है। बट यहाँ हम हिम नहीं लिखेंगे। ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपका कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड और यहाँ पर हो जाएगा नॉट। ठीक, ये हो गया आपका नॉट। अब क्या है, इसके बाद आपका कहना की इंग्लिश क्या होती है, से। और कुछ का क्या हो जाएगा, एनीथिंग। ठीक, समझ में आ गया। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। ये आपका सेंटेंस है। अब इसके बाद देखो आपका 8वां सेंटेंस है। 8वें सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। 8वां सेंटेंस क्या तुम इसी तालाब में नहाते थे। ये सेंटेंस है, ये मैं नहीं ट्रांसलेट करूँगा। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि इस जिससे हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सब इसका ट्रांसलेट कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। अब देखो नीचे जो 3 सेंटेंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, और ये आप अपने डेली लाइफ में सुनते भी होंगे, बहुत से लोग यूज भी करते हैं। तो इसी को इंग्लिश में बोलना है कैसे, देखो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखो आपका 9वां सेंटेंस जो है, मैं उसी से प्यार किया। ठीक है, ये सेंटेंस है, मैं उसी से प्यार किया। ये आपका सेंटेंस है। बहुत से लोग हैं प्यार करते हैं। अब आप गलत सोचोगे तो गलत में हो जाएगा, अगर आप सही वे में सोचोगे तो सही वे में जाएगा। ठीक, मैं उसी से प्यार किया, ये सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करना, पहले ये बताओ कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है और किस टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलो रेट सही करते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, मैं उसी से प्यार किया। अब प्यार करना की इंग्लिश क्या होती है, लव। अब ये देखो लव। अब लव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लव्ड।
बस ये आपका ट्रांसलेट हो गया। करेंगे ये जो आपका 10वां सेंटेंस, इसको पढ़ो। उसी ने मुझे धोखा दिया। भी आपका कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव ही है। और किस केस में है? पास्ट इंडिफिनिट में। यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। ठीक। अब देखो धोखा देने की इंग्लिश क्या होती है? चीट। अब यहां पर हो गया चीट। अब सेकंड फॉर्म क्या होगा? ईडी लगा दो, चीटेड। और किससे? मुझसे, मतलब मी, आपसे, मुझसे नहीं। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये आपका 11 वाला सेंटेंस क्या है? मैं उसे दिल से चाहा। ठीक है, मैं उसे दिल से चाहा। ठीक है, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। एक कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। और किस केस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। आप लोग निगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रांसलेट बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले या आपसे कोई गर्ल्स ऐसे बात करती है तो आप उसको समझ सको, ये नहीं कि मुंह देखते रहो कि वो क्या बोल रही है। ठीक, ऐसे भी सेंटेंस आपको डेली लाइफ में बहुत मिलते हैं। तो मैं उसे दिल से चाहा, ये सेंटेंस है। अब चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये भी आपका अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल ही यूज करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक, अब आई के बाद क्या आता है? वर्ब। अब वर्ब क्या है? चाहना। चाहना की इंग्लिश क्या होती है? वांट। अब वांट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वांटेड। किसे चाहा? उसे, मतलब हर। ठीक, कैसे चाहा? दिल से, टू हर्ट। ये आपका हो गया ट्रांसलेट। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। और ये 3 तो सेंटेंस आप लोग को तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी को छोड़कर ये 3 तो आपको बहुत ही तुरंत लर्न भी कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मैं अभी एक चीज़ आपको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो चलो उसको देख लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब मैं आपको पहचान बताया था, पहचान क्या बताया था? पहचान यही बताया था जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। ठीक, ये इतना मैं आपको बताया था। ठीक, अब इसी में आपको ऐड करना है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा लास्ट में कि जितने भी सेंटेंस अभी हम ट्रांसलेट किए हैं उन सभी के अंत में क्या मिला? आ मिला। मतलब ये देखो बहुत कम आया, ये सभी लोग ये सेंटेंस में बहुत कम आए, तो आपको अंत में क्या मिला? ए मिला होगा, आ। अब इस आ का मतलब समझना, आपको ए भी मिलेगा, ए, और ए भी मिलेगा, ई। तो अब ऐसे हम लिखते हैं। अभी भी इसमें आपको कुछ और समझना, आ, ई, ए। अगर इसको समझे तो आइए। ठीक, अब ध्यान से समझना, इस आ में 2 केस होता है, एक छोटा आ और एक बड़ा आ। और इस केस में भी 2 केस होता है, एक ए होता है और एक ऐ होता है ना। इस केस में भी 2 केस होता है, एक छोटी ई होती है, आप सब बचपन में पढ़े हैं, और एक बड़ी ई होती है। अब इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो ये देखो, इसकी तो मात्रा ऐसे होती है और इसकी मात्रा ऐसे होती है, और इसकी ऐसे और इसकी ऐसे, और इसकी क्या होती है? ऐसे, और इसकी क्या होती है? ऐसे। ये सब आप सबको पता होगा। पास्ट इंडिफिनिट के केस में क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडिफिनिट के केस में क्या होता है, ये जितने भी मात्रा हैं इसको ध्यान देना, ये सब, ठीक है, ये सब आपको सेंटेंस के अंत में मिलते होंगे। जैसे आज अभी हम ट्रांसलेट किए हैं, लास्ट में क्या मिला? आ मिला। आ मिला कहने का मतलब दिया है, ए हो गया, लास्ट में आया, लिया है, ठीक है, ये सब। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में आ, बड़ा आ आया। तो ये क्या होता, अगर ऐसा आपको कहीं पर मिले तो आप समझ जाना ये पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है। तो बात आपको समझ में आ गई। आप देखेंगे बहुत सी बुक में ऐसे भी मिला होगा, या होगा,
या इसी पे ए मात्रा लगी होगी या ए होगा, ऐसे कुछ मिलता है। यही आइए याद कर लो और यहाँ पर ऐसा कुछ अपने दिमाग में इमेज बना लो कि ऐसे ही समझ लो, और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस ऐसे मिल जाएगा तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी प्रकार का सेंटेंस मिलेगा तो आप इसी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सब अपना राय ज़रूर दें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।